दोनों बाप बेटे हैं आपस में, और जो वालिद है उसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमात हैं इसी तरह की चोरियों के और वारदातों के। 40 मुकदमात उस पे ऑलरेडी हैं, उसके ऊपर पहले से हैं, और वो यही काम करते हैं और इसी तरह रेकी करते हैं, घरों के बाहर फिरते रहते हैं। उन दिनों में खासतौर पे ईद उल फितर, ईद उल अजहा लोग जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में लोग जाते हैं, घर बंद होते हैं, तो ये टारगेट करते हैं कौन से घर ऐसे हैं। साइकिल पे एक आम आदमी जा रहा है, उस पे बहुत सारे लोगों की नजर उस तरह से नहीं पड़ती है, वो वैसे ही तर्ज के काबिल होता है कि यार ये गरीब आदमी साइकिल पे जा रहा है, इतने गर्म मौसम में साइकिल पे जा रहा है, उस पर शक नहीं जाता। और ये वहाँ पे बेसिकली रेकी कर रहे होते हैं कि कौन से ऐसे घर हैं जिनको बाहर से ताला लगा हुआ है, शाम के टाइम कहाँ पे लाइट नहीं चल रही तो घर वाले नहीं है, फिर उसके ऊपर ये टारगेट करते हैं। लोग घरों से चले जाते हैं, छुट्टियां चल रही हैं स्कूल्स के अंदर, तो इसमें बहुत सी फैमिलीज जो है वेकेशंस के ऊपर चली जाती हैं, वो अपने घर खाली छोड़ जाते हैं। तो क्या ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, क्या ऐसे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए कि इन लोगों के घर महफूज रह सके? इन तमाम मौकों पे हम पहले से पब्लिक के लिए एडवाइजरीज भी इशू करते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी बताते हैं, आपकी वसातत से भी बताते हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द नेबर्स को किसी न किसी को बता के जाएं। अगर आपके पास चौकीदार है या नहीं भी है तो इर्द गिर्द गली मोहल्ले में किसी ट्रस्टेड आदमी को जरूर पता हो कि आप नहीं है, ताकि वो नजर रखे। उसमें कैमरे लगे होते हैं लोगों के घरों पे, हमारा तकरीबन 90% से ज्यादा क्राइम सिर्फ कैमरों से ट्रेस हो रहा है। तो वहां पे इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो वो सारे कैमरों के हवाले से भी हम बताते हैं कि जितने लोग प्राइवेट कैमरास लगा सकते हैं अपने घरों की सिक्योरिटी के लिए वो जरूर लगाएं। दूसरी बात, जब आप जा रहे हैं तो आपके एरिया में पता हो। तीसरा, आप कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी इतला दे सकते हैं कि जी हमने इस इतने टाइम के लिए इस टेनोर में हम घर पे नहीं होंगे। खास तौर पर उन लोगों के लिए है, मुल्क से बाहर चल जाते हैं लोग, 2-3 महीने बाद वापस आते हैं, फिर वो पता नहीं लगता कि ये वाला जो इंसिडेंट खुदा न खास्ता अगर कभी हुआ था तो ये इन 4 महीनों में से कब हुआ था, आपने कौन से कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि आप एक तो किसी ना किसी ट्रस्टेड नेबर्स को बता दें, वहां से इत्तला आ जाए, कोई ऐसी मशकूक सरगर्मी पुलिस को भी बता सकते हैं, पुलिस को भी बता सकते हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी बता सकते हैं, और इसके ऊपर नजर भी रखनी है, हम सबने मिलकर करनी है। देखिए, पुलिस अकेली क्राइम फाइटिंग हमारा काम है, यस, बट कम्युनिटी के साथ मिलकर रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। अच्छा, आपने कम्युनिटी की बात की। कम्युनिटी में हम बहुत से केसेस ऐसे देखते हैं कि जो मांगने वालियां हैं या जो आपके घर के अंदर मुलाजिम आते हैं, मेड्स रखी जाती हैं, तो वो हम बहुत से लोग अननोन, डोर नॉकिंग हुई, दरवाज़ा खोला, उनसे बातचीत की, उन लोगों को रख लिया। ऐसे केसेस भी बहुत से आ रहे हैं। तो इन बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये तकरीबन पिछले 25 महीनों से मुसलसल इस बारे में कहीं ना कहीं इसकी आगाही हम जरूर देते आए हैं। मीडिया की वसातत से बार बार ये कहते हैं कि घरेलू मुलाजमाएं नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो वो जो अवेलेबल खातून आती है, किसी घर की बेल करती है कि जी मुझे काम पे रख लें, तो वो खवातीन फौरी तौर पे रख भी लेती हैं। ना आईडी कार्ड लिया आपने, ना कंसर्न पुलिस स्टेशन में आपने रिकॉर्ड उसका जमा करवाया, ना खिदमत मरकज पे आपने कोई चीज एंट्री की। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉइज का बाकायदा एक सिस्टम है। आप तो ये ऐप के जरिए भी की जा सकती है, घर बैठे भी आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। कोई ड्राइवर, कोई आप अपने ऑफिस में कोई सेल्समैन रख रहे हैं, कोई भी बंदा आप रख रहे हैं, कोई मेड रख रहे हैं, कोई ड्राइवर रख रहे हैं, कोई घर के लिए मुलाजिम रख रहे हैं, कुक रख रहे हैं, जो भी आपके पास डोमेस्टिक कोई भी हेल्प है, या आपके ऑफिस में कोई बंदा है जिसने आपके कारोबार या आपके घर का सिस्टम देखना है बाद में, तो उसकी आप जब थाने में उसका आईडी कार्ड जमा करवाएंगे कि ये आईडी कार्ड का बंदा है, मैं मालिक हूँ, ये मैंने इसको एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय में रख रहा हूँ, वो आईडी कार्ड एक तो पता लग जाएगा असली है कि नकली है, नंबर ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक है तो फौरी तौर पे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो वो आपके सामने आ जाएगा। फिर जिस बंदे को आप रख रहे हैं उसको ये पता होगा कि मेरा पूरा मुकम्मल डिटेल्स और डेटा पुलिस के पास आ गया। बिल्कुल, तो ये वो चीजें हैं होती है। अब अगर आप जितने केसेस में मुलाजमा इन्वॉल्व है, और बहुत सारे केसेस आजकल वो बहुत प्रोफेशनल, वो लूटमार वाले डाकुओं वाला तो जमाना चला गया, तो अब वो वाले केसेस हैं जहाँ पे खवातीन इस तरह के कामों में वो इन्फॉर्मेशन, बहुत से केसेस के अंदर जो है वो खवातीन को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि पुलिस नाके पे भी ना रोके। बिल्कुल, ये फैमिली जो पूरी फैमिली मियाँ बीवी मिलकर बातें कर रहे हैं, खवातीन है वो अपने बाकी रिश्तेदारों को लेके पहले इन्फॉर्मेशन देखेंगे घर में वैल्यूएबल्स कहाँ पड़े हैं, 1-2 दिन 3 दिन महीना, उसमें जब सारा आइडिया हो जाता है तो उसके फौरी बाद वो अपना काम डाल देते हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय जरूर करवा लें। आप हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि जो ड्राइवर हमने रखा हुआ है ये कभी
उसको बगैर चेक करे रख लें आप, और उसके बाद आपको पता लगे कि ये तो फलां जिले में या पाकिस्तान के फलां शहर में ये पहले कहीं पे चाइल्ड अब्यूज के केस में था, ये पहले कहीं पे किसी रेप के केस में मुलजिम था, ये डकैतियां करता था, तो हमने अपनी फैमिलीज को सेव करना है ना। तो उसके लिए ये चीज है कि जब आप डेटा एंटर करेंगे तो उसके ऊपर बहुत बड़ी ये एक तरह से प्रेशर आ जाता है कि मेरा डेटा, मेरी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास भी मौजूद है, इनके पास भी मौजूद है। होता वहां ऐसी जगहों पे ये वारदातें कामयाब हो जाती हैं जहाँ पे आपके पास उनका कोई अता पता नहीं होता। एक आईडी कार्ड की गंदी सी कॉपी होती है जिसमें नंबर भी मुकम्मल नहीं है या वो ऐसी क्लियर भी नहीं है, और वो बाद में कहते हैं कि जी हमारे पास तो ये था और हमने 3 दिन पहले रखा है, 2 दिन पहले रखा है, हफ्ता हुआ है रखा है, और ज्यादा वारदातें उन दिनों के अंदर ही हैं। वो वाली हैं बिल्कुल। तो इस चीज से बचने के लिए अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन या करीबी खिदमत मरकज, तो उनमें कहीं पे भी जाके आप रजिस्टर कर लें कि जी ये मुलाजिम रखा है, अकाउंटेंट रखा है, सेल्समैन रखा है, माली रखा है, गार्ड रखा है, मुलाजमा रखी है। अच्छा, ये चीजें तो आप काफी अरसे से बता भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, तो ऐसी वेरिफिकेशन के अंदर आपको ऐसे क्रिमिनल जो है वो क्या आइडेंटिफाई भी हुए जो जॉब बहुत सारे लोगों को पता लग जाता है कि ये आप जिस बंदे को रख रहे हैं इस पे तो फ्रॉड के पहले इतने मुकदमात हैं। जब आप थाने में उसका जैसे ही रिकॉर्ड चेक होगा, आईडी कार्ड नंबर आएगा, तो उसका साहब जब यानी कि ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको फौरी तौर पे फौरी तौर पे ये तो क्लिक के ऊपर है वो, लेकिन ये कि ये क्लिक तब होगा जब आप जाएंगे, जब पुलिस स्टेशन ये बड़ा जरूरी है। अपने बच्चों को, फैमिलीज को, बिजनेसेस को, घरों को सेफ सिक्योर रखने के लिए रजिस्टर जरूर करवा लें कि आप किस बंदे को रख रहे हैं।